पीएम न्यूज में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो सिर्फ खबरों की लिस्ट नहीं बल्कि भारत की रणनीति और उसके आत्मविश्वास और उसकी मजबूती की असली तस्वीर है। आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 3 न्यूज की। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले खबर की, जो भारत के फॉरेक्स गोल्ड रिजर्व से निकलकर आ रही है, जो सिर्फ लॉकर में नहीं बल्कि भारत की रणनीति में दिखने लगा है। क्योंकि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इंडिया के प्लानिंग को समझने में लगे हुए हैं। भारत ने तकरीबन 100 टन सोना वापस मंगवाए हैं, वो भी शांतिपूर्वक। इसमें ना तो हेडलाइन और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बस एक साइलेंट मिसाइल की तरह सोने का खजाना देश में उतार दिया गया। ये सिर्फ गोल्ड बार्स नहीं दोस्तों, ये है देश की आत्मविश्वास जो वापसी कर रहा है। एक समय था जब ब्रिटिश भारत का सोना लूटकर ले गए थे, लेकिन आज वही भारत अपना सोना वापस ला रहा है। और आज का भारत सिर्फ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लिख रहा है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि दुनिया का कॉन्फिडेंस कभी पेपर पर या करेंसी पर होता है और कभी कभी डिजिटल कॉइन्स तो कभी स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई देती है। लेकिन एक चीज जो 5000 साल से अपनी वैल्यू नहीं हारी है, वो है सोना। दोस्तों, इससे चाइना को तो मिर्ची जरूर लगने वाली है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर भारत ने मॉनेटरी इंडिपेंडेंस ले ली तो दुनिया के ऑयल डील्स, करेंसी स्वैप्स और ट्रेड पैक्ट में डॉलर का राज कमजोर होगा और इंडिया का इम्पैक्ट मजबूत होगा। आज जितना ज्यादा भारत गोल्ड रिजर्व बनाएगा, उतना ही ज्यादा चाइना को अपनी इकोनॉमी के छुपाए फ्रैक्चर दिखने लगेगी। एक साइड भारत अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही है। माना जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक तरफ इकोनॉमिक शेल्टर और दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्वॉर्ड होगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। भारत चाहता था कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की आखिर में एक जॉइंट डिक्लेरेशन आए, जिसमें 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक जैसे आतंकवादी हमले का जिक्र हो। ऐसे में एससीओ की असली ताकत तभी मानी जाएगी जब वहां आतंकवादी हमलों के खिलाफ हो। लेकिन कुछ ऐसे फैसले हुए जो प्लान के मुताबिक नहीं हुए, क्योंकि एक खास देश ने इस बात को ब्लॉक कर दिया। भारत चाहता था कि आतंकी मुद्दे पर साफ और मजबूत बात की जाए, पर एक पार्टिकुलर देश ने उसे अपोज कर दिया। ना भारत ने नाम लिया और ना ही गुस्सा दिखाया, पर हर डिप्लोमेट, हर रिपोर्टर और हर देश समझ गया कि इशारा पाकिस्तान की तरफ था। और ये भी पहली बार हुआ कि कोई एससीओ डिफेंस मीट के बाद कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि जहां आतंक की बात नहीं होगी वहां भारत अपना नाम नहीं देगा। इस मीटिंग के दौरान भारत ने आतंकवाद ही नहीं बल्कि बॉर्डर इशू पर भी भारत ने अपना रोड मैप क्लियर कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चाइना को डायरेक्ट सिग्नल दे दिया कि एलएसी के मसले का एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारत सिर्फ शांति चाहता है, इसका मतलब ये भी है कि भारत किसी भी प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। एससीओ एक रीजनल अलायंस है, लेकिन जब तक एक देश अपनी पॉलिटिक्स के लिए आतंक पर भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो उसका फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। टेररिज्म के मुद्दे पर हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, जो सच है वो कहे बिना हमें चैन नहीं आती। और ये सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं थी, ये था भारत का ग्लोबल मैसेज। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी खबर की, जो छोटी सी भारतीय स्टार्टअप के हवाले से आ रही है। इस स्टार्टअप का नाम है पिक्सल। आज ये कंपनी बड़े बड़े स्पेस टेक प्लेयर को टक्कर दे रही है। इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया है कि अगर इसे नासा वाले भी देखें तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भारत सरकार ने पिक्सल को एक ऐसा काम दिया था जिसके प्रोजेक्ट का नाम था ISG, यानी कि आइडेक्स स्पार्क ग्रांट। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि ये ग्रांट इंडियन एयरफोर्स के लिए है। ये एडवांस पेलोड बनाने के लिए है। MWIR मतलब मिडवेव इंफ्रारेड, यानी कि अंधेरों में देखने वाली आंखें। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से सैटेलाइट पे ऐसी नजर होगी कि दुश्मन की कमाऊ फ्लैग बंकर जो जंग के अंदर भी घुसकर देख लेगी। इसकी डेवलपमेंट बेंगलुरु में ही होगी और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो बॉर्डर सर्विलांस,
डिफेंस रिकॉशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान हो या चाइना, अब उसकी हर हरकत पर बॉर्डर की आंख रहेगी, वो भी स्पेस से। दोस्तों, पिक्सल एक इंडियन स्टार्टअप है जो एक छोटी सी टीम से शुरू हुई थी और आज ये स्टार्टअप 95 मिलियन USD फंडिंग ले चुका है और माना जा रहा है कि इसकी गिनती अगले कुछ महीनों में 18 से बढ़कर 24 होने वाली है। दोस्तों, चाहे खेती हो या डिफेंस सेक्टर, भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी हासिल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी के हवाले से भारत का रक्षा और दूसरी तरफ से इन्वायरमेंट के हवाले से अर्थ का डॉक्टर बनेगी। दोस्तों, 2025 तक पिक्सल का टारगेट है। ये पूरी 24 सैटेलाइट की फायरफ्लाई कंसल्टेशन लॉन्च करने जा रही है।